वो उसका काम सिर्फ देना है, मांगना आपका काम है। तो ब्रह्मा तो आप हुए ना, क्रिएट तो आपने किया, आपने मांगा। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ बोले मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, ये तो आपकी क्षमता है ना, आपकी समझ है, जितनी चेतना अवेयरनेस है उतनी आप मांगोगे। मैं अगर इतनी ही जागरूक हूँ, मैं अगर ये मानती हूँ कि मुझे इतना ही दे सकते हैं, मैं अगर ये मानती हूँ कि ईला मुझसे इतना ही पूछेगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछना ईला ने, तो फिर क्या ईला पूछ सकती है? नहीं, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस स्टेट से कमांड दे रही हूँ कि ईला नहीं पूछेगी, तो ईला को वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम ये भी इस तरह से भी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एनर्जी को। क्या बात कर रहे हैं? सब स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तो बात कर रहे हैं, पर अवेकन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उनकी बोली हुई हर बात को गुरुओं की अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दी। हमने अपने हिसाब से उसकी एक कंट्रोवर्सी बना दी। हम तो डिटैचमेंट का मतलब है जी मैं तो कांच के ग्लास में पानी नहीं पीऊँगी, डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं ये शिफॉन नहीं पहनूंगी, है ना। कपड़े का काम है तन ढकना। क्या एक आम व्यक्ति के पास डिवाइन पावर्स हो सकती हैं? हर एक के पास है। कैसे? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज बात होगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के क्या साइंस होते हैं। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं, कोई शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है या आध्यात्मिक जागरण ही क्यों ना हो रहा हो, तो क्या क्या साइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, ऋचा जिंदल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इला। स्पिरिचुअल कोच हैं मैम, आप कार्मिक कोच भी हैं मैम। मेनली जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं लगता है, बहुत बाद में कहीं जाके वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं तब पता लगता है। तो क्या है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड क्या क्या इसके साइंस हैं? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं अगर इसको बहुत सिंपल वे में समझाना चाहूँ, एक कॉमन आदमी को समझ आ जाए, तो आप एक योग निद्रा को तोड़ के जागृत होते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसा नहीं कि आप अभी जागृत नहीं, आप अभी भी जागृत है, पर आपकी प्रायोरिटी इस समय ये है कि आप घर की गृहस्थी, बच्चे, परिवार इसको करें, और इस क्षण में भी आपकी सोल आपको गाइड करती। बट ज़्यादा आपका जो रुझान होता है वो होता है फिजिकल दुनिया की तरफ। तो स्पिरिचुअल सोल तो आपके साथ हमेशा होती है, बट जैसे जैसे आपके जीवन की थोड़ी चीज़ें शांत होती है या बहुत एक्सेसिवली एग्रीवेट हो जाती है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, किसी का परिवार में बहुत क्लोज का चले जाना, वो टाइम भी होता है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हाई होती है, क्योंकि आपकी ह्यूमन वाइब्रेशन एकदम लो हो जाती है। जब आपकी ह्यूमन वाइब्रेशन लो होगी तो बॉडी तो उस समय एम्प्टी है, तो उस समय आपकी सोल उसको संभालेगी। जैसे बोलो ना कि अगर मम्मी नहीं होती तो कौन संभालता है, कोई बड़ा इंसान, उस समय आपकी सोल आपको संभालती है। तो दैट मोमेंट एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मोमेंट होता है। तो जनरली लोगों की लाइफ में दो तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक तो हो ही रही है बट वो देख नहीं पा रहे, और दूसरी होती है जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ लाइफ के आंसर्स नहीं मिल रहे, उसको ब्लॉक स्टेट फील हो रही है, उसका कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई, तब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। बहुत ख़राब पार्टनर है, बच्चा स्पेशल चाइल्ड आ गया उसकी लाइफ में, ये सब मोमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ उसको ये समझ नहीं आ रहा। मान लो किसी माँ को स्पेशल चाइल्ड आ गया, वो सोचे कि ऐसा कौन सा कर्म कर दिया मैंने। पहला क्वेश्चन ह्यूमन माइंड है। अब उस समय या तो वो उस बच्चे की सेवा, खाली एक सेवा साइड में लग जाएगी क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या दूसरी साइड साथ साथ ये क्वेश्चन पूछेगी ऐसे कौन से कर्म होंगे मेरी लाइफ के कि मेरे पास ही ऐसा बच्चा आया। तो तब वो उन प्रश्नों को ढूंढने के लिए जो निकलते हैं हम, वो हमारी स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग होती है। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुंडलिनी जागरण भी आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। कुंडलिनी जागरण हमें एक्चुअली जो रियलाइजेशन देता है वो हमारे पावर्स के बारे में रियलाइजेशन करवाता है। पावर्स? बहुत पावर्स हैं ह्यूमन के अंदर। मैं देखती हूँ कि आपका जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो सिर्फ 5% टैप्ड है, 95% तो आपने टैप किया ही नहीं है अपने अंदर। मतलब हम सिर्फ ये बोलते हैं अरे देखा मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, ये हो गया, पर आपने ये देखा नहीं कि आपने उसको क्रिएट कैसे किया। ये आपने बहुत बड़ी बात की है। हम क्या खुद क्रिएट करते हैं या ये भगवान का आशीर्वाद होता है? हम क्रिएट करते हैं ब्रह्मास्मि। सो आई एम द ब्रह्म ऑफ माई लाइफ। मैंने ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म चेतना स्वरूप में उस चीज़ के बारे में कभी श्रवण किया अपने हृदय में, उस चीज़ के बारे में सोचा, है ना, तो वो निर्मित हो गया। बायस नहीं है यूनिवर्स। यूनिवर्स देखो नो नहीं समझती है, वो यस भी नहीं समझती, वो सिर्फ ये समझती है कि आप इस वाइब्रेशन में चाह रहे हो, वो दे देती है। वो उसका काम सिर्फ देना है,
मांगना आपका काम है। तो ब्रह्मा तो आप हुए ना, क्रिएट तो आपने किया, आपने मांगा। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ बोले मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, ये तो आपकी क्षमता है ना, आपकी समझ है, जितनी चेतना अवेयरनेस है उतनी आप मांगोगे। तो ये मांगने की जो वो है, वो तो ब्रह्मा आपका ब्रह्म स्वरूप कर रहा है, वो तो यूनिवर्स ने तो सिर्फ देना है। अब ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है कि हाउ मच आई एम अवेयर, मैं कितनी जागरूक हूँ। मैं अगर इतनी ही जागरूक हूँ, मैं अगर ये मानती हूँ कि मुझे इतना ही दे सकते हैं, मैं अगर ये मानती हूँ कि ईला मुझसे इतना ही पूछेगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछना ईला ने, तो फिर क्या ईला पूछ सकती है? नहीं, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस स्टेट से कमांड दे रही हूँ कि ईला नहीं पूछेगी, तो ईला को वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम ये भी इस तरह से भी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एनर्जी को। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हम बहुत लोगों के थॉट्स बदल सकते हैं। भाई अगर मैंने अपने थॉट, मेरी अगर आपसे वाइब्रेशन हाई हुई और मैंने वो कमांड दे दिया, तो आपका माइंड वो सोचेगा ही नहीं फिर उसके बाद। आप देखो ना, लोग मीटिंग में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और अचानक उनको लग रहा होता है कि नहीं मुझे बोल देना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए, पर बोल नहीं पाते। वो इंसान की पावर उसको उस समय कंट्रोल कर रही है अनकॉन्शियसली, उसको नहीं पता। वो इतना मेस्मराइज हो जाएगा, हम बोलते हैं हिप्नोसिस, उस समय वो खुद हिप्नोटिक स्टेट में है, फिजिकली जागरूक अवस्था में। वो सामने वाले की मैग्नेटिक पावर, उसकी जो बॉडी का स्टाइल है, उसका जो बोलने का, उसका जो खड़े होने का हाव भाव है, वो मैग्नेटाइज कर देगा। वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ही पावर्स आप कर लेते हो, बट वो आप यूज़ करते हो मैनिपुलेट करने के लिए। और कौन कौन से साइंस हैं मैम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, या जब आपकी पावर्स जागृत हो रही होती हैं? जब आपकी पावर्स जागृत हो रही होती है तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। जैसे आपको मैं आपको छोटी सी एक, कोविड हुआ है ना, तो कोविड ह्यूमन क्रिएटेड वायरस था, ये मैसेज मेरे पास 9 महीने पहले आ गया था, लेकिन हमें ये आज्ञा नहीं होती कि हम इस तरह की बातें करें। तो कुछ 8 या 9 महीने के बाद हमारी वूम कम्युनिटी में ये बात पता थी सारी, उसको, कि भाई मैंने ये चीज़ बताई थी कि भाई ये होने वाला है, या ये इस तरह से, ये एक ह्यूमन मेड वायरस है और ये इस तरह से क्रिएट किया गया। बहुत बाद में पता चला। वही चीज़ एक साइंटिस्ट की वीडियो में आया, जो एग्जैक्टली मैंने बोला था वो 8 या 9 महीने के बाद एक साइंटिस्ट की वीडियो में आया। मैसेजेस आएंगे आपके पास, यूनिवर्स में आपका एक रोल है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है किसी की, तो यूनिवर्स आपके पास कुछ मैसेजेस भेजेगा कि भाई अब आपका ये समय आ गया है कि आपको ये देना है। ज़्यादातर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ऐसा समझते हैं कि ये कोई साइंस है या ये कोई टेक्निक है। हम ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स गिव एंड टेक पे चलता है। मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ, तो हम दोनों गिव एंड टेक करें। अब यूनिवर्स आपको कोई चीज़ क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको भी आपको कुछ वापस करना है। आप एज एन एनर्जी बीइंग, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यानी आपका अब पर्पस टू डू समथिंग सोशली, किसी चीज़ को ठीक करने का समय आ गया है, उसके लिए की जा रही है। वरना हर आदमी योग माया में ही रहेगा। तो वो चीज़ एक दिशा दिखाने के लिए आती है, जब बड़े स्केल पे आती है। अदरवाइज छोटे स्केल पे हमें होती है, बट हम उसको देख नहीं पाते। जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान अवस्था में भी आप उसको टच करते हैं, लेकिन वो टच करने के बाद फिर आप वापस फिजिकल संसार में जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। तो कुछ देर मेडिटेशन में रहते हैं, कुछ देर ध्यान में रहते हैं, कुछ देर माला करते हैं, या कुछ देर मंत्र भी करते हैं। वो जो भी आप कर रहे हैं उस समय आप अवेकन ही हो रहे हैं। वो सब साइंस है। कई लोगों को देखो आपको लाइट दिखती है, कई लोगों को ऑरा दिखनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे मेरी एनर्जी के बारे में, उस समय आप एक्चुअली फुली अवेकन स्टेट में थे। तो ये सब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट अभी थोड़ी देर के बाद ये ख़त्म होगा, आप वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। तो वो अवेकनिंग को आप वहीं पॉज दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवेकनिंग हो नहीं रही है, होती है, हम स्टेप्स में लेते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको करते हैं। क्या मैम किसी बहुत बड़े हाई एनर्जी वाले व्यक्तित्व से मिलकर, जैसे कि मैं बहुत इंटरव्यूज़ करती रहती हूँ, तो बहुत तरह तरह के धर्म गुरुओं से मिलती हूँ, आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती हूँ, आप जैसे हीलर से, आध्यात्मिक कोच से मिलती हूँ, क्या आप लोगों की इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जिम्मेदार हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप मेरे से क्यों मिली आज? आप तो मुझे जानती ही नहीं थी, आपने हो सकता है मुझे देखा भी ना हो, आज ही फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा। तो अचानक से आपकी लाइफ में आपकी सोल ने ऐसा क्यों डिसाइड किया? आज इंटरव्यू कोई और भी ले रहा हो सकता था। वाई यू? वाई ईला? वाई नॉट समबडी एल्स? आपसे पहले जो बैठे थे, जो मेरे से क्वेश्चंस ऐसे हम बात कर रहे थे, उनका क्या पर्पस था? हर एक के लिए हम एक मीडियम बनते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में दो चीज़ों को बॉन्ड करती है शक्ति।
तो वो शक्ति इस समय हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट यू वांट दिस नाउ। तो अब वो समय आ गया आपके जीवन में, तो इसीलिए आज आपको वो एनर्जी भी इतनी फील हो रही है, आपको वो भी हो रहा है। अब आप इसको कितना यूज़ करोगे, कितना आगे जाने दोगे, कितना नहीं जाने दोगे, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, अवेकनिंग में रोल है। अवेकनिंग के बाद ज़्यादातर लोगों को की एक कंप्लेन रहती है कि वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है उससे डिस्कनेक्टेड सा फील करते हैं। क्या ऐसा होता है? वो एक परसेप्शन है। परसेप्शन। वो परसेप्शन बना दी गई है रिलीजियसली हमारे अंदर कि आप को ये नहीं अच्छा लगता। अब भगवान राम को राजा थे, कृष्ण भी राजा ही थे, तो क्या उन्होंने वर्ल्डली चीज़ें छोड़ दी थी? नहीं। वो कहते हैं कि वर्ल्डली डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ की आस में ना रहिए। हम आस की जगह हम उस कहते हैं ये चीज़ अब मेरे को करनी नहीं। फुल्ली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। यस। तो कोई भी चीज़ का क्षणिक है, इन द मोमेंट है। इन द मोमेंट का मतलब है कि अभी आपको चाहिए, ये पानी का ग्लास है, अब मैं बोलूँ नहीं जी मैं तो स्टील के ग्लास में ही पानी पीती हूँ, ये सब दैट इज़ द ड्रामा। पानी पीना है किसी में भी पी सकते हैं ऑब्वियसली। आपको प्यास बुझाना है, ग्लास नहीं पीना, गैस नहीं पीना। तो हम जो डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, आप जितना बोल रहे हो ना कि मैं ये नहीं करती, आप उतना ही उससे ज़्यादा अटैच्ड है। आप एक्चुअली डिटैच नहीं, आप अटैच्ड है। तो आपने प्यास के बारे में नहीं सोचा, आपने ग्लास के बारे में सोचा, तो आप उल्टा गेम खेल रहे हैं। तो फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं है। उल्टा आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई इला, बट आप मटीरियलिस्टिक में ले गए उसको। आपने स्पिरिचुअलिटी को ह्यूमनली कर दिया। इसीलिए तो देखिए ना, इतने धर्म हो गए, इतने स्पिरिचुअल गुरु हो गए, एक भी गौतम बुद्ध क्यों नहीं बन पाया? बातें तो हम गौतम बुद्ध की करते हैं, आप किसी घर चले जाओ, दुनिया भर के गौतम बुद्ध के पिक्चर्स, पिलो सब मिलेंगे। क्या इतने लोग साधना करने के बाद भी एक को भी समझ नहीं आई वो क्या बोल रहे थे? जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, क्यों नहीं? किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। सब स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तो बात कर रहे हैं, पर अवेकन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उनकी बोली हुई हर बात को गुरुओं की अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दी। हमने अपने हिसाब से उसकी एक कंट्रोवर्सी बना दी। हम तो डिटैचमेंट का मतलब है जी मैं तो कांच के ग्लास में पानी नहीं पीऊँगी। डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं ये शिफॉन नहीं पहनूंगी, है ना? कपड़े का काम है तन ढकना, कपड़े का काम नहीं, मैं तो सिल्क के अलावा और कुछ पहनती नहीं, मैं तो इसके अलावा ये करती नहीं। दैट ऑल आर वर्ल्डली प्लेजर्स, अटैचमेंट विद कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो दिखावा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मैम। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है या सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है? देखो ग्रेजुअली तो हो ही रहा है। सडन कब होता है? जब आप सुन नहीं रहे हो सोल की बात। बर्थ का पर्पस क्या है? आपने बर्थ लिया, बॉडी ने बर्थ लिया, सोल ने बर्थ लिया। सोल ने बॉडी ली है, अब आप उसका काम कर नहीं रहे हो, रोज उससे अपना काम करवा रहे हो, है ना? और अपने आप को धोखा क्या दे रहे हो? मैं मंदिर जाती हूँ, मैं माला पढ़ लेती हूँ, मैं मंत्रा चैंटिंग कर लेती हूँ, मैं अपने गुरु का नाम लेती हूँ, पर आप उसमें कहाँ कहाँ रहे हो? आपने कभी अपने आप को देखा है? आपने कभी अपने आप से प्रश्न ही नहीं पूछा। तो तब फिर वो लाइफ में आपकी सोल आपकी लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगी कि कोई आपको बहुत जोर का जर्क लगेगा। फिर आप स्पिरिचुअली ढूंढते हो कि अरे इसका आंसर ढूंढूं, मैं ये करूं, मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, मुझे वो इसकी बात उस दिन मैंने रील में सुनी, हाँ हाँ ये मेरे क्वेश्चन का ही आंसर। फिर आप यू लिसन। क्या ड्रीम्स भी कई बार साइंस देते हैं अवेकनिंग के? ड्रीम्स साइंस भी देते हैं, ड्रीम्स पास्ट लाइफ भी दिखाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स? जब आप रात को सोते हो तो देखो अगर आप कोई परेशानी से सो रहे हो तो उस समय आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो आपको बोलते हैं कि रात को फ़ोन मत देखो, रात को टीवी मत देखो, रात को भगवान का नाम लो, ताकि आप अपनी परेशानियों को सरेंडर कर दो किसी और पे कि भाई यू आर द हायर पावर, यू टेक केयर। अदरवाइज इफ माई माइंड इज़ एक्टिव रात को, तो पहले तो मेरी बॉडी हील नहीं होगी रात को 8 घंटे, क्योंकि मेरा माइंड पूरी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। दूसरी चीज़, जब मेरा माइंड सोएगा, लॉजिकल माइंड, तो मेरा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, यानी मेरा मेडुला को मैं एक्सेस कर पाऊंगी। वहाँ से वो ड्रीम्स मुझे आ सकते हैं कि अरे ये इंसान तेरी लाइफ में आने वाला है और दिस थिंग इज़ अबाउट टू कम। आप कई बार आपको डेजा वू की फीलिंग होती है ना, तो वो आपको वो रात को आपने पहले ही देखा होता है। कई बार आप पूजा में बैठे होते हो, कई बार आप ध्यान में बैठे होते हो, तो आपको वो चीज़ें पहले से पता चल रही होती है, बट आप याद नहीं कर पाते हो। जैसे मैं अपनी लाइफ का एक आपको छोटा सा बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एनर्जीज बचपन से दिखती थी।
तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं जिस फैमिली में बॉर्न हूँ वो लोग इन चीज़ों को नहीं बिलीव करते थे, जो भी। लेकिन मुझे वो चीज़ें पहले से पता होती थी कि ये मेरी लाइफ में होने वाली है। और जब क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो होता क्या था कि जो एनर्जी जिस समय वो हो रही होती थी, उस समय मेरी बॉडी से इतनी हीट निकलती थी कि मेरी पूरा फेस रेड हो जाता था। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती थी वो एनर्जी, क्योंकि मैं वही चीज़ को दोबारा देख रही हूँ रिपीट टेलीकास्ट में। तो ये चीज़ें आपके ड्रीम्स में आपको दिखती हैं, बट क्योंकि आपको समझ नहीं है तो आप उन चीज़ों को, या सुबह देखो आप, रात को आपने कई लोगों को देखा होगा, ऐसा लगता है कि सब कुछ याद रहेगा मुझे सुबह तक, लेकिन सुबह उठो तो बिल्कुल ऐसा लगता है मेमोरी वॉश्ड आउट है। कभी आप घोड़े पे भाग रहे हो, कभी आप कुछ फील कर रहे हो। वो एक्चुअली आपको बार बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ही बात कर रही है आपकी सोल, कि गेट अप, देयर इज समथिंग जो आपकी पास्ट लाइफ से इनकम्प्लीट पड़ा है। तो इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं रात को सोते समय। सो अलग अलग चीज़ें होती हैं रात को, पर उसका एक ही पैरामीटर है कि आपका माइंड शांत होना चाहिए, लॉजिकल माइंड सोया होना चाहिए। अगर आपका लॉजिकल माइंड एक्टिव है तो नहीं होता। तो इसीलिए रात को सभी लोगों को, आपके व्यूअर्स को, ये है कि रात को सोते समय या तो आप अपने गुरु को जिसको भी मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, या आप किसी कोई मंत्रा को मानते हैं, या आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है, या भले मैं कहती हूँ राम का नाम ले लीजिए, कृष्ण, मतलब शांत होके सोए। सरेंडर करके सोइए। सिंपल बात, जो हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं सरेंडरशिप। बस सरेंडर हो जाइए, उस हायर पावर को बोल दीजिए कि भाई नाउ यू टेक ओवर, मैं अब सोने जा रही हूँ, अब जो है वो तेरा है, तुझे जैसे करना है वैसे लेके जा। क्या कोई इमोशनल या मेंटल साइंस भी होते हैं? हाँ, इमोशनल साइंस होते हैं। कई बार आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, कई बार आपको ऐसा लगेगा आपका सिर खिंच रहा है। सो ऐसा होता है। और कई बार आपको नमनेस की फीलिंग होगी। बेसिकली तो देखो, आपकी बॉडी इलेक्ट्रिक करंट्स पास करती है, क्योंकि आपके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं और आपकी बॉडी इलेक्ट्रिक सर्किट की है। लेकिन जब आप लॉजिक लगाते हो तो ये शट डाउन कर देते हो आप। जैसे यहाँ एसी चल रहा है पर हमको साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अभी हम अपनी कन्वर्सेशन में। तो इसी तरह से जब हम लॉजिकल स्पेस में जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को शट डाउन कर देते हैं। मतलब कई बार ऐसा देखो, आपने देखा होगा कि आप किसी सिचुएशन में हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, पर आपने पूरा इमोशन कभी प्रोसेस नहीं किया। वो आप कब करते हो? 2 घंटे के बाद, जब आप अकेले बैठे होते हो, उस इंसान ने क्या बोला, फिर आप रीड करते हो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सब चीज़ें। तो उस समय कौन देख रहा होता है? सिर्फ आपका लॉजिकल साइड। बाद में आप उसको इमोशनली ट्रांसलेट करते हो। इसी तरह से आपकी बॉडी भी जब अवेकन्ड स्टेट में होती है तो वो भी आपको बता रही होती है कि भाई मैं तेरे को गाइड कर रही हूँ। आप कई बार देखिए, आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको कोई बोल रहा होता है अंदर कि इसको ये जवाब दे दे, ये आंसर है इस बात का, पर आप नहीं देते। तो आप एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को डाउन साइड लाइन कर देते हैं कि नहीं हुआ तो, इसको बुरा लग गया तो, आप उस स्टोरी में चले जाते हो। लेकिन रियलिटी में आपकी सोल हर क्षण गाइड कर रही है आपको। कई लोग मैम बहुत ज़्यादा अचानक से एकदम इंट्यूटिव हो जाते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, ये किस वजह से होता है? जब आपका लॉजिक ड्रॉप होगा तो मैजिक तो आपके अंदर है। मैं इसको इंट्यूशन नहीं बोलती, मैजिक बोलती हूँ। अच्छा। कि आपके पास आपका मैजिक है, ये मैजिक वॉन्ड है आपकी। आप ज़्यादातर लॉजिक में रहते हो क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हो। जब हमारा ट्रस्ट अपनी सोल पे बढ़ता है, या हमारा ट्रस्ट हमारे गुरु पे बढ़ता है, या हमारा ट्रस्ट हम जिस भी चीज़ पे सरेंडर करते हैं उस पर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय हम फिर मैं में नहीं रहते, मैं की लय टूट जाती है। उस समय फिर हम उसको कहते हैं कि भाई जो तू करवा रहा है, जो तू गाइडेंस दे रहा है, मैं ले रही हूँ, शांत। तो वो स्टेट। कौन से ऐसे साइंस है मैम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, या कोई डिवाइन इंटरफेरेंस है, या फिर ये कोई इविल पावर, या कुछ सम काइंड ऑफ पोजेशन है? देखो, जब आपकी बॉडी पोजेस्ड होगी ना, तो तब आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप खाने की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी। अच्छा। बॉडी ड्रेन फील करेगी, आपके टेस्ट और फ्लेवर्स चेंज हो जाएंगे खाने में आपको। लेकिन जब आपकी डिवाइन इंटरफेरेंस होती है, तो डिवाइन तो देखो हमेशा हमारे सबके साथ कनेक्टेड है। आपका क्राउन चक्रा, दिस इज़ द सुपर कॉन्शियस स्टेट, ये आपको सबको कनेक्टेड रखती है। अब उसके बाद आप यहाँ से कैसे उसको रिसीव करते हो? तो डिवाइन तो आपको अभी भी गाइड कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कैसे करो? लेकिन जब हम पोजेशन की बात करते हैं, पोजेशन इज़ अ डिफरेंट एनर्जी। कोई ऐसी सोल जो अर्थ पे रह गई। हाँ जी। अब जैसे हम सोल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जितना हम लॉजिकल होते जा रहे हैं, उतना ही सोल्स भी ह्यूमन होती जा रही है। ह्यूमन का मतलब है कि सोल अब ह्यूमनली इमोशंस को जीती है।
तभी तो वो जाना नहीं चाहती, अर्थ को छोड़ना नहीं चाहती। देखो सोल है, उसको तो पता है मेरे को जाना है, उसके अंदर अगर डिज़ायर है तो वो अब सोल नहीं रही, ह्यूमन बन गई है, तो फिर वो किसी को ढूंढेगी कि इससे मुझे कुछ मिले, और ऐसे इंसान को ढूंढेगी जिसको वो चाहिए होगा, जो उसको चाहिए। एक्सचेंज हो रहा है ना, मैं अगर आपकी बॉडी में आती हूँ तो आपके पास ऐसा कुछ होगा जो मुझे मिलेगा और मैं आपको ऐसा कुछ दे पाऊंगी, तो दैट इज वेयर दे आर ऑन द सेम वाइब्रेशन। ठीक है। तो आपके जो ह्यूमन के बॉडी के 3 चक्रास हैं नीचे के, दे आर ऑन दी ह्यूमन रेल्म, ऊपर के 3 सोल रेल्म पे। तो जब भी सोल पोजेशन होगी तो लोअर 3 चक्रास हमेशा इफेक्ट होंगे। अच्छा। फियर बहुत बढ़ जाएगा आपको, आप करोगे डिवाइन काम, दिखाओगे, मतलब करोगे नहीं, दिखाओगे कि वो डिवाइन काम है, लेकिन हमेशा डर कुछ हो जाएगा, हमेशा फियर रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा इंट्यूटिव काम करते हुए भी। लेकिन जब आप इस स्पेस में होते हो तो आप बोलते हो कि सब काम बढ़िया ही होगा। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप एनर्जीज फील करने लगते हैं कि कोई सामने आके बैठा, अगर वो नेगेटिवली सोच रहा है तो आपको पता चल जाए, या आप किसी के साथ हैं तो आपको बुरे ड्रीम्स आना शुरू हो जाएं, ऐसा कुछ होता है क्या? ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की खुद की एनर्जी कितनी हाई है। अगर आप अच्छे से अपने ऊपर काम कर चुके तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी, इंटेंशन कुछ भी कितनी भी खराब हो, वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपके आसपास एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आप बना लेते हो ऑरा के अलावा, शील्डिंग जिसको बोलते हैं कई लोग इसको भाषा में, लेकिन वो एक्चुअली शील्ड नहीं होती। शील्ड में क्या होता है, लोग बंद कर देते हैं ऑरा को, तो दूसरे फील ही नहीं कर सकते आपकी प्रेजेंस को। दूसरी होती है कि जहाँ आपको प्रोटेक्शन होती है इस ब्रह्मांड की, जहाँ आपके स्पेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपने ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी तो आपने एक बात कही थी, जब मुझे थोड़ा सा एनर्जी फील हो रही थी कि मैंने थोड़ा एनर्जी अपनी डाउन कर ली है, तो ये कैसे करती हैं आप? देखो ये प्रैक्टिस है, ये हम जितना अपने ऊपर साधना करते रहते हैं उतना हमें एनर्जी को वो आ जाता है कंट्रोल। मैं वैसे कंट्रोल वर्ड यूज़ बहुत कम करती हूँ, बट हमें उसको कैसे इस समय नीचे ले जाना है, किस तरह से ऊपर, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, इस तरह से हम भी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है रेगुलेशन। जैसे उस समय मेरे खुद के कंठ से भी इतनी वाइब्रेशन हाई हो गई थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब इतनी हाई वाइब्रेशन थी। तो वो आपको तो फील होनी थी, तो फिर मेरे को उसको थोड़ा सटल लेके जाना पड़ा कि स्लो। तो फिर मैंने इसीलिए चाय पी गरम, ताकि थोड़ा मैं अपनी एनर्जी को नीचे लेके जाऊँ। तो फिर वो, क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के सेशंस में होते हैं, सो आप बहुत ज़्यादा ट्रांस में चले जाते हैं, बहुत पूरी आपकी, क्योंकि आपका लॉजिक बंद हो गया। तो अब कौन है, पूरी ब्रह्म कॉन्शियसनेस। सो ब्रह्म कॉन्शियसनेस इज सो हाई, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन टू टेक इट। तभी जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बार बार होती है, बार बार रुकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपको एक्सपैंड करना है, पावर को, तभी वो समा पाएगी ना। तो आप धीरे धीरे वो टाइम एंड अगेन अपनी बॉडी को टाइम देते हो, ताकि वो जो आपके पास आ रही है आप उसको बढ़ा पाओ। इट्स लाइक कि आप स्कूल जा रहे हो, तो आप एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं पढ़ लोगे। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस। तो आप करते हो, फिर पॉज लेते हो, फिर करते हो, फिर पॉज लेते हो, बड़ी सिचुएशन आती है, फिर उससे बड़ी आती है, ऐसे करके आप ग्रो करते हो स्पिरिचुअल दुनिया। क्या फुल्ली अवेकन होने से पहले कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है? मैंने अभी तक नहीं देखा। कई बार बीमारी एक कारण बन सकती है फुली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, बट सोल कभी आपको बीमार नहीं करती, खुद से नहीं करती, अनटिल अनलेस। अब आप देखो, जैसे मेरे पास कोमा के भी केसेस होते हैं, तो कोमा के केस में क्लाइंट आता है कि भाई इनको हील कर दो। अब उस समय माइंड एक्टिव है, सोल जा नहीं रही है, सोल टाइम ले रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैंने अभी ये छोड़ दी बॉडी तो फिर मुझे पता नहीं अगली बॉडी कब मिलेगी, मैं हो सकता है मुझे 25 साल वेट करने पड़े, 30 साल वेट करने पड़े। तो वो पॉज ले लेती है, बॉडी को कोमा स्टेट में ले जाएगी, पर वो खुद अलर्ट रहेगी कि मुझे करना है या नहीं करना। क्योंकि उस समय पे जब आप देखो हॉस्पिटल में होते हो, तो उस समय पे आपको कौन लोग मिलने आते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस, यानी उन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको कोई ऐसी पेन दे दी जिसकी वजह से आपने बोला मुझे जीना नहीं है, अब मुझे और ये नहीं करना। वो व्यक्ति उनके पर्सपेक्टिव्स देखता है, वो व्यक्ति उनकी बातें सुनता है एज अ सोल कि क्या डिसीजन लो। तो कई बार फिर सोल को लगता है कि नहीं मुझे करना, तो एग्जिट कर जाती है। हम सिर्फ एज हीलर्स उस समय उस सोल को यही गाइडेंस देते हैं कि भाई जो बेस्ट है वो करना, नॉट दैट आप इसलिए वापस आओ कि आपको वो करना है। आपकी अगर जर्नी एज अ सोल, आपका पर्पस फुलफिल हो तो यू शुड कम। बहुत लोग आपकी वेट कर रहे हैं, पर वो सोल का प्योर डिसीजन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल जर्नी में कि अवेकनिंग होती है उस समय पे कई लोगों को,
लेकिन वो उसका कारण नहीं होती है। क्या एक आम व्यक्ति के पास डिवाइन पावर्स हो सकती हैं? हर एक के पास है। कैसे? हम बर्थ तो उस भगवान के अंश से ही हुए हैं ना, तो हमारे अंदर, सबके अंदर वो ब्रह्म चेतना है, पर हम उसको बिलीव नहीं करते। और बिलीव ना करना, और मुझे पर्सनली जो खास बात लगती है हमारे हिंदू धर्म के बारे में, कि हम तो बॉर्न ही हुए हैं इसमें, फिर हम कैसे सो गए। मतलब अब मेरे पास इतने फॉरेनर्स भी आते हैं, अभी हमारा एक रिट्रीट था, हॉलैंड से आए हुए थे 15-20 लोग, दे आर सो कनेक्टेड। वो हमारे पास आते हैं और उन जगहों पे गए जहाँ जहाँ उनको जाना था एज अ सोल। तो मुझे लगता है हम तो ऐसे राष्ट्र में पैदा हुए हैं जहाँ हमारा तो ये स्वधर्म ही है, फिर भी हम सो गए हैं। तो पावर्स तो हम सबके पास है। और हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि हमारी मदर उसकी सीडिंग हमारे जन्म के समय ही कर देती है। पर हमको साथ में एक और प्रॉब्लम दे दी गई, तुझे करना है, तुझे करना पड़ेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं हम उनके लॉजिकल कॉन्शियस को एक्टिव कर देते हैं कि तुम उस ग्रेटर पावर पे ट्रस्ट मत करो, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद को खड़ा करो। तो 2 पार्ट्स है इसके, आप खुद पे मेहनत कीजिए, एजुकेशन कीजिए, बट अपने सोल को साथ लेके चलिए। मैं एज अ हीलर, मैं खुद एक एजुकेटेड फैमिली से आती हूँ, तो ये बात मैं समझती हूँ कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आप अपनी पावर्स को डिसोन मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भी इजी नहीं था फैशन डिज़ाइनिंग को छोड़ के इस पूरे पाथ को, एक पूरा मैं कहूँ तो 360 2 बार टर्न हो गया 2 बार टर्न हो गया। तो बड़ी बड़ी अजीब सी बात लगती है अगर किसी को आप बोलो ना कि आप एक फैशन डिज़ाइनिंग से ना, आप लोगों के आज लाइफ आर्किटेक्चर का डिज़ाइन कर रहे हो। तो लेकिन ये रियलिटी है कि अगर वो सब परिस्थितियाँ मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो मैं भी उस अवेकनिंग को नहीं समझ पाती। वो परिस्थितियाँ ही उस अवेकनिंग को देखने का माध्यम बनी। तो पावर्स तो हम सबके अंदर इतनी है कि आप समझ भी नहीं सकते। मतलब मैं कहती हूँ किसी किताब में उसका बारे में समझ ही नहीं दी गई। देयर इज़ नो बुक। अगर इंसान कुछ भी ना करे, सिर्फ अपने आप को समझे, सिर्फ भगवान की दी हुई जो आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, खाली उन्हीं को समझने में अपनी जीवन लगा देना, दैट्स इट। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके पास आएगी नहीं। मैंने कभी कोई चीज़ को बोला नहीं, अपने आप जब टाइम आता है वो आ जाती है। बट आप समझती हैं उन साइंस को? अब समझने लग गई, पहले नहीं समझती थी ना। पहले मैं भी तो ह्यूमन वर्ल्ड में ही भाग रही थी ना, मुझे ये क्रिएट करना है, घर लेना है, गाड़ी खरीदनी है, ये पैसे इतने करने हैं, ये बिजनेस क्रिएट करना है, सब कुछ किया है मैंने भी। पर एक पॉइंट आया सैचुरेशन का, एक पॉइंट आया कि बार बार सब कुछ क्रिएट होने के बाद वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है, वो जॉय नहीं मिलता है। वो जैसे बोलते हैं ना कि खाना सोने की थाली में है, लेकिन स्वाद नहीं है उसमें कुछ भी। वो जो स्वाद था ना, मैं उसको समझने में इतनी बिजी हो गई कि आई कैन मेक एनीथिंग। मैं कोई भी बिजनेस क्रिएट करती हूँ, मैं उसको सक्सेसफुल कर सकती हूँ। वो पावर है मेरे अंदर, वो समझ भी है, वो इंटेलिजेंस भी है, ये सब ह्यूमनली है। पर फिर वो मिलने के बाद वो तृप्ति कहाँ चली जाती है इसके अंदर, वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आती? मेरे को वो सेटिस्फैक्शन समझनी थी। और आज मैं जो काम करती हूँ ना, मुझे उसमें इतनी सेटिस्फैक्शन होती है इला, मैं आपको बता नहीं सकती। आई फील कि वो बोलते ना, आपने आनंद लिया। मैं हर बार उस रसगुल्ले को पहली बार खाती हूँ। मतलब मेरे लिए हर बार स्पिरिचुअल जो अभी जो कन्वर्सेशन है, ये भी आपके लिए ऐसे ही होगा? बस। तो ये नहीं है कि ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज भी जब मैं बोल रही हूँ, मैं उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ आपके साथ एक अलग तरीके से। आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट अवेकनिंग राइट नाउ। तो हर बार वो पावर है, हर बार वो महाशक्ति अलग रूप में, पर वो है, स्वरूप है। देख ना पाए तो फिर आंखें हमारी खराब है ना। सो वी हैव टू चेंज अवर दृष्टिकोण। बिल्कुल। लास्ट में मैं अपने ऑडियंस के लिए यही जानना चाहूँगी कि अगर उनको लग रहा है कि ये सम काइंड ऑफ अवेकनिंग है और उनकी लाइफ बदल रही है, तो पहला स्टेप, सबसे पहले उनको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो 10-15 मिनट रोज़ अपने साथ बैठिए। जो भी आपको आ रहा है उसको इग्नोर मत कीजिए, पेन डाउन कीजिए, लिखिए। आपको आज जो एक्सपीरियंस हुआ, किसी से बात की आपने, उसकी बात एक अलग, जैसे आप सुनते या समझते हैं वैसे सुनने समझने की जगह आज एक नए तरीके से सुनिए और समझिए। आपको क्या फील हुआ, आपको खुद को, यहाँ पे वो लॉजिकल फीलिंग नहीं, सिर्फ वो फीलिंग जिसको आपने कभी अनुभव नहीं किया। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि ये फीलिंग एक अलग फीलिंग है, इट इज़ लाइक आई एम मीटिंग माई सेल्फ अगेन, है ना। मैंने पहली बार अपने आप को इस तरह से देखा। वो फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग लिखिए, वो आपको गाइडेंस देगी। और आप बोलते हैं ना कि जैसे हम कहीं खाना खाते हैं तो हम कैसे उस खाने के फ्लेवर को ढूंढते हैं बार बार, एग्जैक्टली है ना। तो आपको वो फ्लेवर अवेकनिंग का ना, एक बार आपने चख लिया ना,
तो फिर आप उसको मैच करने के काम में लग जाओगे। तो जब आप ये लिखोगे ना तो आपको वो अनुभव होगा प्रत्यक्ष आपके शरीर में। दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप कुछ करते हो तो आपका शरीर भी उस चीज़ को रजिस्टर करता है, उसको हम सोमैटिक स्टेट बोलते हैं। तो जब अवेकनिंग के स्टेट में आप जो भी ट्रांसलेट करोगे वो आपको बॉडी में फील होगी वाइब्रेशनल लेवल पे जब आप लिखोगे। यानी जो आप लिख रहे हो वो अब आप फिर रिकॉल कर रहे हो। यानी जब मैं रिकॉल कर रही हूँ तो अब मेरे बॉडी में, वो कई लोग बोलते हैं ना मुझे कुछ कंपन हो रही है, ऐसे गूज़बम्स आ रहे, तो आपको वो फिर से मैसेज आएगा कि आपने जो फील किया वो एक्चुअली अवेकनिंग थी। तो जब आप उस चीज़ को करोगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप अवेकनिंग में हो, अभी आपने पूछा कि ये कैसे पता चले, वो एक्चुअली मोमेंट आपको, जो बॉडी आपकी फिर से वो गूज़बम्स में जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि आप ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए। ओके। तो आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, आप अपने फ्लो में रहो, आपको अपना पता चल जाएगा कि आप पहुँच गए वहाँ पे, आपकी अवेकनिंग स्टेट, अवेकेंड स्टेट में हो आप अभी। सुन भी वैसे ही रहे हो, बोल भी वैसे ही रहे हो, समझ भी वैसे ही रहे हो। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट एंड आई होप आपने इतने आराम से और इतने लीमैन लैंग्वेज में समझाया है कि लोगों के लिए अब बहुत आसान हो जाएगा कनेक्ट करना, कि अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो भी रही है, तो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, शेयर करिएगा इस पॉडकास्ट को, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट है। नमस्कार।